हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप एकदम आसान तरीके से प्लास्टर कैसे कर सकते हैं किसी भी वॉल का, कॉलम का या फिर बीम का। ठीक है, ये देखिए बीम का प्लास्टर हो रहा है जिसका वीडियो आप देख रहे हैं सामने। लेकिन प्लास्टर यूं ही नहीं करना स्टार्ट करना चाहिए, इसमें कुछ नियमें हैं। जैसे कि ये वॉल है, इसके बॉटम में आप क्या करोगे, सबसे पहला टीपा लगाओगे। ठीक है, मतलब इस वाल को चेक करना है कि ये वाल सीधी है कि नहीं सीधी है। तो इसके स्टार्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक हम एक टीपा लगाते हैं। मतलब अगर 12 mm का प्लास्टर इंटरनल आ रहा है तो एक साइड हम 12 mm का प्लास्टर एक टीपा लगाएंगे, जिसे हम इंग्लिश में बुल पैड भी बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट में भी एक बुल पैड लगाएंगे और दोनों पे एक सूता हम बांध देंगे, जिससे कि हमको पता चलेगा कि हमारी वाल सीधी है कि नहीं सीधी है। अब इसके बाद हमें करना क्या होता है, वाल जितनी लंबी है उसके टॉप पे भी सेम वही 12 mm का टिपकारी करेंगे, टीपा लगाएंगे यानी कि बुल पैड लगाएंगे। और उसके बाद वहाँ से नीचे तक हम क्या करेंगे, अपना प्लम लटका के देख सकते हैं। अगर ज़्यादा लंबी वाल है तो वहाँ से हम क्या करेंगे, सूता लटकाएंगे। ठीक है, 12 mm पे या फिर 100 mm आगे बांध के सूता को नीचे लटकाएंगे। तो 100 mm से हम ऊपर में नापेंगे कि 12 mm कितने पे आ रहा है। ठीक है, मतलब 12 mm का जो हमने मसाला लगाया वो 100 mm से अगर मापी करेंगे तो 100 में से 12 माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू जो आएगी वही सेम वैल्यू अगर नीचे आ रही है तब तो हमारी लाइन सही है। अगर नीचे और ऊपर में डिफरेंस है, सपोज ऊपर आ गया 20 और नीचे आ गया 25, तो आप क्या करोगे, आप उस केस में क्या करोगे, नीचे वाले में 5 mm डिक्रीज करोगे। या फिर ऊपर वाला अगर 20 है और नीचे वाला 25 है, अब नीचे वाले के अकॉर्डिंग आप ऊपर वाला करना चाहते हैं तो आप ऊपर वाले बुल पैड पे 5 mm बढ़ाओगे। ठीक है, अब ऐसा करके ऊपर नीचे को तो आपने फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद आप क्या करोगे, सूते के लाइन में जितने 2-2 मीटर, आपका पट्टा 2 मीटर का होता है तो 2-2 मीटर पे आप उसी सेम लाइन पे बुल पैड लगाते हुए नीचे आ जाओगे। ठीक है, अब तो रही बात बुल पैड की। बुल पैड आप समझ गए होंगे कैसे लगाना है, आपको फिगर ड्रा करके हम बता देते हैं कैसे सूता बांधना है ऊपर से नीचे तक। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि अब प्लास्टर स्टार्ट कर दे, तो नहीं भाई, अब वर्टिकली तो हमने बुल पैड लगा लिया, हॉरिजॉन्टली भी हम इसी अकॉर्डिंग लगाएंगे। ठीक है, इसी अकॉर्डिंग बुल पैड लगा लेंगे। इसके बाद स्टार्ट करने से पहले हम पूरे वॉल पे हैकिंग करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि बुल पैड क्या है, हमने एरो करके दिखा दिया, ये है बुल पैड जो कि हॉरिजॉन्टली है। ठीक है, इसी तरह से हम वर्टिकली भी बुल पैड लगाएंगे सूता बांध के, जिस नियम को हमने बताया उस नियम के तहत। मतलब हमारा बुल पैड एक सेम लेवल में हो, भले ही उसकी थिकनेस कम ज़्यादा हो जाए। उसके बाद हमने किया हैकिंग पूरे वॉल पे। ठीक है, देख लीजिए हैकिंग किया है हिल्टी मशीन से, हैकिंग मशीन से। अब हैकिंग करने के बाद भी हमको डायरेक्ट प्लास्टर नहीं करना है। हैकिंग करने के बाद हम सीमेंट का गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे। जब सीमेंट का पेस्ट बनाने के बाद हम जिस एरिया में हैकिंग किए हैं, जिस एरिया का प्लास्टर करना है, उस पे हम घोला मारेंगे। हिंदी में घोला बोलते हैं, उस तरह से आप सीमेंट पेस्ट भी बोल सकते हैं। उसे सीमेंट पेस्ट मारने के बाद ही आप प्लास्टर स्टार्ट कर सकते हैं। और प्लास्टर एक तरह से एक साइड से होता रहेगा, तो ऐसा नहीं है कि आपका काम ख़त्म हो गया। आप क्या करो, क्रॉस चेक करो, 1 घंटे 2 घंटे बाद जाके देखो कुछ जिस एरिया का प्लास्टर हो रहा है उस पर आप साहुल लटका के देखो कि हमारा प्लम में ये प्लास्टर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। या फिर पट्टा उससे लो, पट्टा उस वाल पे सटाओ, उसमें देखना है कि गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर गैप हल्का हल्का आएगा तो सही है, अगर एकदम गैप नहीं आएगा तो भी ज़्यादा बढ़िया है। अगर ज़्यादा गैप आ गया, 10 से 15 mm का गैप आ गया, तो भाई प्लास्टर साहुल में नहीं है, तो उस समय आपको उसे सही कराना होता है। तो प्लास्टर करने का सिंपल तरीका है, बस स्टार्टिंग प्रोसेस अगर आप सही कर लोगे तो आपको लास्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।